तो आज हम देखेंगे पीएलसी, स्काडा और एचएमआई किस तरह से आपस में वर्क करते हैं, इनका कम्युनिकेशन किस तरह से प्लांट में होता है। लास्ट वीडियो में हमने देखा था मित्सुबिशी की पीएलसी पे हमने देखा था कि किस तरह से प्रोग्रामिंग होती है। आज हम जो पीएलसी यूज़ कर रहे हैं वो पीएलसी है एलन ब्रेडली की। तो हमारे पास ये एलन ब्रेडली की पीएलसी है ये, और एलन ब्रेडली की पीएलसी का जो सीरीज़ है माइक्रोलॉजिक्स 1000 है। ये हमारे आउटपुट टर्मिनल है, ये इनपुट टर्मिनल, और ये एसएमपीएस है, और ये आउटपुट एलईडी है, ये इनपुट पुश बटन है। तो प्लांट में इस तरह की आउटपुट एलईडी लगी होती हैं। प्लांट में इन आउटपुट एलईडी की जगह मोटर लगे होते हैं। तो ये इनपुट बटन है, ये हमारा स्काडा सिस्टम है और एचएमआई सिस्टम। स्काडा एक सॉफ्टवेयर होता है जो कि पूरे प्लांट को कंट्रोल करता है। एक जगह से आप बैठ के पूरे प्लांट को मॉनिटर कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। एचएमआई हमारी एक छोटी स्क्रीन होती है इंडस्ट्री में स्क्रीन, और इस स्क्रीन के थ्रू एक मशीन को आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और उसके प्रोसेस को मॉनिटर कर सकते हैं। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है इस वीडियो का कि एक प्लांट में आप एक मशीन को 3 तरीके से हैंडल कर सकते हैं। एक तो कंट्रोल पैनल से उसके, दूसरा स्काडा सिस्टम से, और तीसरा एचएमआई से। तो इन तीनों सिस्टम के आपस में कम्युनिकेशन कैसे होती है, एक केबल के थ्रू कम्युनिकेशन रहती है। अगर आप यहाँ पे देखें तो हमने क्या किया है, इस कंप्यूटर में एक सॉफ्टवेयर है और ये कंप्यूटर कनेक्टेड है किससे, पीएलसी से कनेक्टेड है, और ये पीएलसी किससे कनेक्टेड है, एचएमआई से। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, पीएलसी का अपना एक सॉफ्टवेयर रहता है। पीएलसी का ये सॉफ्टवेयर है RS Logix 500। इस सॉफ्टवेयर में हमने कुछ प्रोग्रामिंग कर रखी है, लैडर लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग होती है। तो इस प्रोग्रामिंग के थ्रू जो भी आप प्रोग्राम कर दोगे उस तरह का कंट्रोलिंग प्लांट में होगा। और स्काडा को इस पीएलसी से कनेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ होता है RS Linx क्लासिक गेटवे। तो इस सॉफ्टवेयर के थ्रू स्काडा इससे कनेक्ट होगा। तो ये जो हमारे पास स्काडा है वो स्काडा कौन सा है, वंडरवेयर। अगर आप देखें स्काडा को अगर रन मोड में से हटा के डेवलपमेंट मोड पे लेके आएँ तो आप स्काडा को एडिट कर सकते हैं। यहाँ से हमने ऑलरेडी एडिट कर रखा है, प्रोग्रामिंग कर रखी है। तो और रन मोड पे अगर मैं जाता हूँ और अब मैं चाहूँ कि मैं स्काडा से बटन प्रेस करूँ और मेरा आउटपुट यहाँ ऑन होना चाहिए, तो मेरे पास स्काडा में ये है, मैंने ऑन किया स्काडा में, और आप देख सकते हैं कि यहाँ आउटपुट ऑन हो गया। ठीक है, और ये आउटपुट प्लांट में ऑन हुआ या नहीं हुआ इसकी जानकारी आपको कहाँ, स्काडा पे भी दिखाई देगी। अब अगर मैं इसको ऑफ़ कर दूँ तो यहाँ रेड हो जाएगा और यहाँ ऑफ हो गया। तो ये तो एक तरीका हो गया स्काडा से किसी मोटर को ऑन ऑफ करना है। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, एचएमआई के थ्रू। तो मैं क्या करूँगा, एचएमआई का कनेक्शन कर लूँ एक बार। ये मैंने एचएमआई कर लिया, ये एचएमआई है। अब अगर मैं एचएमआई को प्रेस करूँ तो ये ऑन हो गया, प्रेस करूँ ऑफ, ऑन एंड ऑफ। तो एचएमआई का भी अपना एक सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर का क्या नाम है, हमारे पास डेल्टा की एचएमआई है, और वो सॉफ्टवेयर है कौन सा, DOP सॉफ्ट। इसमें जो भी आप एडिट करेंगे, जिस तरह से प्रोग्रामिंग करेंगे उसी तरह से हमारा सिस्टम काम करेगा। तो कॉन्सेप्ट ये है कि एक ही मशीन को आप एचएमआई से कंट्रोल कर सकते हैं, स्काडा से कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल से। तो अब ये ज़रूरी क्यों है दोस्तों, आज के डेट में जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो ऑटोमेशन पे जा रही हैं। पूरे के पूरे आजकल प्लांट के यहाँ ऑटोमेटिक चल रहे हैं। तो पूरे प्लांट को एक जगह से सेंट्रलाइज तरीके से कंट्रोल करना, उसको मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या हो रहा है, स्टेबिलिटी, प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है। तो प्लांट में क्या है, ऑटोमेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही ऑटोमेशन इंजीनियर की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। तो अगर आपका बैकग्राउंड और आपने डिप्लोमा ITI इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, मेकाट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से किया है तो अरिस्ट ऑटोमेशन से ज़रूर संपर्क करें। इसके बारे में बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग है हमारे पास अवेलेबल है। अब पीएलसी में प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है वो हम पूरा सिखाते हैं, जीरो से लेके हाई लेवल तक पूरी पीएलसी सिखाते हैं। स्काडा डेवलपमेंट कैसे होता है जो कि बहुत ज़रूरी है, जीरो लेवल से लेके चलते हैं। एचएमआई का डेवलपमेंट कैसे होता है वो पूरी चीज़ें सिखाते हैं। तो ऑफलाइन भी आप आ सकते हैं, और क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का पार्ट भी है तो इसमें ऑनलाइन कोर्सेज भी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप एक बार अरिस्ट ऑटोमेशन से संपर्क करें और इसके बारे में और अधिक जानकारी लें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके।